नमस्कार मित्रों, आप लोगों ने हैकिंग, हैकर्स इसके बारे में तो सुना और जाना भी होगा। हमने समय समय पर आप लोगों को सावधान करने के लिए भी अपने वीडियो अपलोड किए हैं, लेकिन अभी बहुत चौंकाने वाले और तरीके सामने आए हैं और जिसमें बड़े बड़े पुलिस अधिकारी जिनके जिम्मेदारी खुद होती है ऐसे ठगों को पकड़ने का, वो भी ठगी के शिकार हो चुके हैं। और जो अभी आंकड़े आए हैं वो चौंकाने वाले हैं, जो रिपोर्ट की गई, क्योंकि बहुत सारे लोग शर्मिंदगी की वजह से रिपोर्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि तरीके ऐसे होते हैं। लेकिन जो लोग रिपोर्ट कर चुके हैं, 15 लाख ऐसे मामले आए और ठगी अरबों रुपए की है। तो ये साइबर ठगी का मुख्य केंद्र मेवात, जो हमारे स्वनामधन्य राष्ट्रपिता महोदय और चाचा नेहरू जी का कमाल है कि मेवात भारत में मिनी पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान से भी ज़्यादा खतरनाक मेवात, जो कि राजस्थान और हरियाणा दोनों हिस्सों को कवर करता है। हरियाणा में भी है मेवात, राजस्थान में, लेकिन कांग्रेस शासन पिछले 5 साल तक रहा। तो ये जो राजस्थान वाला हिस्सा है, इसमें जितने भी ऐसे कार्य जो राष्ट्र विरोधी, समाज विरोधी हैं, उनका वो प्रमुख अड्डा बन चुका है। पहले तो वो गौ तस्करी के लिए ही लोग समझते कि वो कुख्यात है, लेकिन ऐसा नहीं। वहाँ के गाँव में, शहर की छोड़ दीजिए, कॉल सेंटर खुले हुए हैं जहाँ साइबर ठगी खुलेआम हो रही है। और इस साल तक 8 लाख मामले सामने आ चुके हैं। पिछली बार 15 लाख और इस बार 8 लाख। और अभी इंडिया टीवी ने जो एक रिपोर्ट दिखाई, एक मोबाइल से जब ट्रेस करते हुए जिससे ठगी की गई थी, पुलिस उस गांव में पहुंची और उस ठग को पकड़ा। आदिल नाम का, जिसने अनिल नाम के एक फौजी के नाम से एक आईडी बना रखी थी जिसमें फौजी की फ़ोटो लगी थी। उसने बताया कि हम लोग ऐसा ही करते हैं, इंटरनेट से, गूगल से फौजी या पुलिस अधिकारी की फ़ोटो अपनी आईडी में लगाते हैं और उसका नाम हिंदू ही रखते हैं और नाम बढ़िया रहता है जिस नाम को सुन के लोगों को अच्छा सा लगे। तो उसने बताया कि वो अभी नया नया ही इस धंधे में आया है और मात्र 50 लाख की उसने अभी तक ठगी कर पाई है। आप सोचो, नया नया 50 लाख, तो फिर पुरानों का क्या हाल होगा। तो गांव गांव में फल फूल रहे इस तरह के, ये तो खैर देश विरोधी काम, एक पब्लिक को ठग ही रहे हैं, लेकिन देश विरोधी जितनी भी गतिविधियां हो सकती हैं वो सब मेवात में हो रही हैं। भजन लाल सरकार ने आते ही उन पर दबिश दी और बहुत सारे ऐसे साइबर ठगों को पकड़ा। पहले वो हैकर्स ही कहलाते थे, जो कि आपके मोबाइल और आपके कंप्यूटर को हैक करके आपके डाटा उड़ाते थे या आपका बैंक बैलेंस भी उड़ा लेते थे। लेकिन अब साइबर ठगी का नया नया तरीका आ गया है कि जिसमें आप खुद अपने को ठगी का शिकार बनवा लेते हैं। मेवात जो ठगी के लिए ही मशहूर था, पहले आज़ादी के पहले भी वहाँ के ठग काफ़ी मशहूर हुआ करते थे, लेकिन अब ये नया दौर है तो ठग भी नए हो गए हैं। नए नए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से लैस ये ठग बहुत आसानी से दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच सकते हैं। लेकिन भारत में कोई भी क्षेत्र इनसे छूटा हुआ नहीं है। दक्षिण भारत में जब भजन लाल शर्मा प्रचार के लिए गए थे तो दक्षिण भारत में भी शिकायतें आई कि मेवात से ये ठगी हुई, क्योंकि साइबर टीम जो बनी होती है SIT वाली, वो ये तो पता कर लेती है कि ये कहाँ से फ़ोन आया है। अधिकांश को वो भी नहीं पता कर पाते हैं जो बहुत बड़े एक्सपर्ट होते हैं। लेकिन ये लोगों को ट्रेस अगर कर भी लिया जाता है तो वहाँ पुलिस नहीं पहुँच पाती है। पुलिस जाने से डरती है, कतराती है, और अगर जाती है तो वो फंस जाती है। जैसे फिल्मों में डॉन को दिखाते हैं, ये मेवात पाकिस्तान से भी कहीं ज़्यादा खतरनाक है। पाकिस्तान में अगर पासपोर्ट वीज़ा लेके आप जाएंगे तो ऐसा नहीं कि आप एकदम से सुरक्षित हैं, क्योंकि सरकार की जवाबदेही होती। लेकिन मेवात जो कि हमारे ही देश में है, वहाँ जाके जिंदा लौटना पुलिस वालों के लिए भी मुश्किल था।
आपको मालूम पिछली बार जब एक धार्मिक यात्रा को लेके दंगे फसाद हुए थे तो उन्होंने साइबर थाने को, जो इसी प्रकार की साइबर ठगी के रिकॉर्ड्स और अपराधियों का रिकॉर्ड रखता था, उसको जला दिया, सारे रिकॉर्ड नष्ट कर दिए। तो आप अनुमान लगा लो। तो इन लोगों का तरीका जो रहता है वो हैकिंग, फिशिंग, पहचान की चोरी, रैनसमवेयर और मेलवेयर के नाम से ये ठगी होती थी। इसी में जुड़ जाता हनी ट्रैप और अब सेक्सटोरेशन भी इसमें आ गया है। ये लोग आपको किसी भी नाम से, बैंक के नाम से, पुलिस के नाम से, किसी कंपनी के नाम से, सामान बेचने के नाम से, OLX के नाम पर ये आपसे जुड़ेंगे। बातचीत करने में इतने ये ट्रेंड होते हैं कि आपको नहीं लगेगा कि ये ठग हैं। सामान बेचने के नाम पे सस्ता अच्छा सामान, आदमी लालच में आ जाता। ऑनलाइन में ऐसा होता भी है कि सस्ता सामान मिल जाता है, सेकेंड हैंड और सस्ता मिल जाता है। ट्रांसफ़र पोस्टिंग की बात, आर्मी वाला फ़ोटो लगा, बोला हमारा ट्रांसफ़र हो रहा, और ये घर का इतना सामान है सब, जिसकी बाज़ार कीमत मान लिया 5 लाख है और वो 1 लाख में दे रहा, और बताता कि हम अपना भाड़ा किराया टूट फूट से बचने के लिए इतना सस्ता दे रहे हैं, आप इतना हमें पेशगी दो तो आप फिर आके हमसे मुलाकात कर लो और ये सामान ले जाओ, नहीं तो अगर आप पूरा पेमेंट करेंगे तो हम आपको पहुंचा देंगे। यहाँ तक बोलते हैं। तरह तरह बहुत सस्ता सामान, एक छोटे मोटे जो हमारे उपयोगी सामान होते हैं, जिसमें ड्राई फ्रूट्स भी होते हैं और क्लॉथिंग वाले सामान होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होते हैं, इतने सस्ते, और वो भी आप खरीदने की कोशिश करते हैं, पैसा पेमेंट कर देते हैं, लालच में पैसा चला जाता है। और इस तरह के लोग तो शिकायत भी दर्ज नहीं कराते पुलिस थाने में। लेकिन इसमें कई तरह की जो ठगी, वो तो बताने की बहुत हम आवश्यकता आप लोगों को नहीं समझते हैं। लेकिन हमने ये विशेषकर अपने जो पेंशनर्स बंधु हैं, सीनियर सिटीजन हैं, सम्मानित लोग हैं, जिनके पास अब सम्मान ही है, ज़्यादा कुछ ज़िंदगी में उन्हें अब बहुत नहीं करना बहुत वो कर चुके, देख चुके, सुन चुके। तो ये काम ये होता है कि बहुत ही खूबसूरत लड़की की फ़ोटो ये अपने DP पे लगाते हैं और वो आवाज़ करते हैं। लड़कियां उनके पास उपलब्ध होती हैं लड़कियों की आवाज़ में, और धीरे धीरे वो न्यूड लड़कियां होती हैं और वो आपकी इस ढंग से रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, वीडियोग्राफी भी करा लेते हैं कि बाद में आपको वो धमकाने लगते हैं। शुरुआत छोटी रकम से होती है और आदमी अपनी लोक लाज, अपनी मान मर्यादा को बचाने के लिए, अपने मान सम्मान को बचाने के लिए वो रकम देने लगता है, रकम बढ़ती जाती है और यहाँ तक होता कई लोग आत्महत्या कर चुके हैं। हमने इस संबंध में एक पिछला वीडियो डाला था और हमने बताया कि एक हमारे ही मित्र बहुत होशियार थे, बहुत ठगी के शिकार हो गया 99,800 के। तो ये ठगी का सिलसिला चल रहा है, बिल्कुल बचें। सब कुछ आजमाया हुआ, और आप शक की निगाह से अगर कोई फ़ोन अपनी तरफ से करता है कुछ भी ऑफर देने के लिए किसी किस्म का, और विशेषकर अगर कोई लड़की या महिला है, तब तो उसे आफत समझो, बला नहीं, बाला नहीं, वो बला है ये मान के चलो, बिल्कुल बात नहीं करो। तो फ़ोन तुरंत कट कर दो, कोशिश ही नहीं करो, नहीं तो ये हनी ट्रैप, साइबर वाला हनी ट्रैप है, इसमें जो फंसता है बाद में उससे तरह तरह से प्रताड़ना के साथ पैसा वसूला जाता है। अगर ऐसा शुरुआती हो और आपको लगे आप ठगे गए हैं तो पुलिस में FIR जरूर कराएं। पुलिस वाले ऐसी FIR करने से, किसी किस्म के अपराध की मामले में शिकायत लेने जाओ तो आसानी से FIR नहीं होती। लेकिन आप अडिग रहें, लोगों की मदद लें, अपने मित्रों की मदद लें, आसपास के जो नेता हैं उनकी मदद लें, नहीं तो आप सोशल मीडिया पर ही डालो उसको। और कोई अगर नहीं करे तो आप हमें भेजो, हम वो आपका सब कुछ, अगर आप कहें तो आपकी पहचान नहीं, क्षेत्र की बात करके वो हम वीडियो डालेंगे और अथॉरिटियों को पहुंचाएंगे। तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी डीप फेक वीडियो बनाने का चलन शुरू हो गया है। आपकी फ़ोटो से या आपका
बोलने का अंदाज लेके वो वीडियो ऐसा बनाएंगे कि आपको ही लगेगा कि ये तो हमारे ही है, लेकिन वो आप नहीं होंगे। उसके साथ वो क्या क्या मिक्स करेंगे कि जिसको देख के आपको भी शर्मिंदगी लगेगी, और उससे बचने के लिए वो धमकाएंगे कि हम वायरल कर देंगे यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, और वो आपसे धनादोहन करेंगे, जिसको भय दोहन कहते हैं, ब्लैकमेलिंग करते हैं, वो शुरू कर देते हैं। तो ऐसे अनेकों केस आ रहे हैं। इंडिया टीवी ने बहुत ही इस पर विस्तृत रूप से जो है चर्चा की है। हम उस वीडियो को भी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, क्योंकि दूसरे का वीडियो उतना बड़ा पूरा डालना ठीक नहीं है, और छोटी मोटी क्लिप अगर हम उसमें से आपको दिखाएं, उससे पूरी बात समझ में आएगी नहीं। जागरूकता के लिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा कोई व्यक्तिगत वीडियो देख के ही वो सतर्क हो। हम वो इंडिया टीवी का यूट्यूब का जो वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक देंगे, ताकि आप और सतर्क हो जाएं। हमारा उद्देश्य केवल मान सम्मान के साथ जीवन बिताने वाले लोगों को ठगी से बचाना और प्रताड़ना से बचाना है। कोई भी दिक्कत हो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, हम पूरी तरीके से आपका साथ देंगे, सहयोग करेंगे। क्योंकि अगर गलती से भी गलती हो जाए तो उसको सुधारने का अवसर यही है कि FIR दर्ज की जाए। किसी के दबाव में बिल्कुल 1 रुपया भी अगर सिलसिला शुरू कर देंगे किसी को देने का दबाव में आके, तो उसमें 0 बढ़ते चले जाएंगे, और वो यहाँ तक ले जाएंगे, क्योंकि वो तो चाहेंगे भले जब तक आप आत्महत्या नहीं कर लेंगे तब तक वो जारी रखेंगे। तो ये हमने आप बंधुओं के लिए ये वीडियो बनाया है, इसमें कोई मसाला नहीं है, हकीकत है। और वो इंडिया टीवी का वीडियो आप देखेंगे तो आप मान लेंगे कि ऐसा ही।